क्लास 10th के बायोलॉजी में यानी चैप्टर नंबर 1 लाइफ प्रोसेस में जो आज हम डिस्कस करेंगे वो आर्टिफिशियल किडनी टॉपिक का करेंगे। क्लास 10th के बायोलॉजी में यानी चैप्टर नंबर 1 में लाइफ प्रोसेस में अगर हम बात करेंगे किसके टॉपिक का, तो आर्टिफिशियल किडनी का। आर्टिफिशियल किडनी जो हेमोडायलिसिस के नाम से जाने जाते हैं। हम कहेंगे कि यह आर्टिफिशियल किडनी जो हेमोडायलिसिस के बारे में जाने जाते हैं, मींस दैट कहेंगे कि सबसे पहले किडनी के बारे में बोलेंगे कि किडनी जो मेन एक्सक्रीटरी और इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स है किसके लिए, तो वेस्ट मटेरियल्स यानी बाय प्रोडक्ट या फिर मेटाबॉलिक बाय प्रोडक्ट्स को एलिमिनेट करने के लिए, रिमूव करने के लिए। मतलब कहेंगे कि किडनी जो इसेंशियल हमारे ऑर्गन्स होते हैं, हमारे वेस्ट मटेरियल्स यानी नाइट्रोजिनस और मेटाबॉलिक बाय प्रोडक्ट्स को रिमूव आउट कराने के लिए। अगर किडनी जब फेल्योर हो जाते हैं तो देन आफ्टर हम लोगों को एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट का बॉडी से रिमूव कराने के लिए जो जरूरत पड़ता है वह आर्टिफिशियल किडनी की जरूरत पड़ती है। आर्टिफिशियल किडनी जो फिजियोकेमिकल डिवाइस के भी नाम से जाने जाते हैं। हम कहेंगे कि यह आर्टिफिशियल किडनी जो फिजिकल मतलब इंस्ट्रूमेंट और इंस्ट्रूमेंट की सहायता से एवं साथ साथ केमिकल्स का भी जो यूज करते हैं, किसके लिए, तो जो है सो हम वेस्ट मटेरियल्स को रिमूव आउट कराने के लिए, यानी ब्लड से एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट को रिमूव कराने के लिए। मेजर कहेंगे कि जब टेम्पोरली रूप में या डिसफंक्शन को भी जो एक कह सकते हैं कि जब मेरा किडनी क्या करेंगे फेल्योर हो जाए, तो उस टेम्पोररी फॉर्म में वह एक मेजर फंक्शंस के रूप में या आर्टिफिशियल किडनी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने का काम करते हैं। हम कहेंगे कि यह आर्टिफिशियल किडनी जिसमें सेमी परमिएबल रूप में सेलोफेन ट्यूब्स लगे होते हैं। यह सेलोफेन ट्यूब्स जो कनेक्टेड जो होते हैं वह हमारे किससे होते हैं, तो आर्टरीज के द्वारा, आर्टरी से होते हैं। और हम कहेंगे कि मतलब जो ब्लड जो हमारा पंपिंग होते हुए हार्ट से आते हैं, देन आफ्टर उसमें प्रेजेंट रहने वाले इंप्योरिटीज मतलब एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट यानी मेटाबॉलिक बाय प्रोडक्ट, वह सभी जो सेलोफेन ट्यूब के ही द्वारा होते हुए आते हैं। सेलोफेन ट्यूब्स में बात करेंगे तो हिपेरिन प्रेजेंट रहते हैं। और यह हिपेरिन जो हम कहेंगे कि यह मेरा कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करने का काम करेगा, ताकि ब्लड वहां पे क्या हो, तो जमने का काम ना करे। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो यह मेरा सेलोफेन ट्यूब्स कूलिंग के साथ साथ ब्लड को पास आउट करा के डायलाइजिंग फ्लूइड में भी पहुंचाने का काम करेंगे। यह डायलाइजिंग फ्लूइड का मतलब होगा कि जिसमें हम केमिकल्स प्रेजेंट रहेंगे और वो केमिकल्स को ड्रॉन करके वह आर्टरीज यानी ब्लड जो है वह आर्टरीज के द्वारा कैरी अप ड्रॉन करके लाने का काम करेंगे। और वही फाइनली रूप में जो बैकअप जो होंगे वो वेन के द्वारा होंगे। मतलब कहेंगे कि इसमें हमारा मेजर डायलाइजिंग फ्लूइड्स के रूप में जो रहेंगे उसमें सबसे पहले ऑस्मोटिक प्रेशर लगेंगे। और इस ऑस्मोटिक कंडीशन और कंसंट्रेशन के लगने के कारण ब्लड में यह क्या काम करेंगे, तो जो केमिकल्स हैं उसमें जैसे ग्लूकोज मटेरियल्स भी प्रेजेंट रहेंगे जो इस हमारे फ्लूइड मटेरियल्स के साथ सॉल्यूटाइज होंगे। जबकि हम कहेंगे कि नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट्स जो होंगे वह हमारे बायोकेमिकल कंपोनेंट्स जो होंगे जो डायलाइजिंग फ्लूइड्स में होंगे उसके साथ में एक्सक्लूड करेंगे। और उसमें जो होंगे वह मेरा फॉस्फेट और सल्फेट कंपोनेंट्स होंगे। यह फॉस्फेट और सल्फेट कंपोनेंट्स जो इनऑर्गेनिक टाइप के कंपोनेंट्स होते हैं जो मेरा कंप्लीटली ग्लूकोज मॉलिक्यूल के साथ मिलके डायलाइजिंग फ्लूइड में मिलके यह हमारे नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट्स को और साथ साथ कर सकते हैं कि यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया को भी क्या करेंगे, तो कंप्लीटली यह रिमूव कराने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने का काम करेंगे। हम कहेंगे कि ब्लड जब इसके बाद प्योरली हो जाने के बाद यह प्योर ब्लड वार्म भी होंगे। मींस दैट वार्म जो होंगे वो एंटी हिपेरिन की सहायता से होंगे। यह एंटी हिपेरिन जो मेरा डायलाइजिंग फ्लूइड में ही प्रेजेंट रहेंगे, जो मेरा ब्लड को कूलिंग कंप्लीटली के बाद भी वह थोड़ा सा वार्म कराएंगे, ताकि ब्लड जो होंगे एंटी हिपेरिन के साथ वार्म करने के बाद वह आसानी से साथ साथ मींस दैट वह एक अपने फ्लो के साथ ब्लड जो होंगे वो क्या करेंगे, बैक होंगे कहाँ पे, तो वेन में। मतलब कहेंगे यह पूरा जो ऑल ओवर प्रोसेस होंगे, मींस दैट यह होल ओवर प्रोसेस जो होगा किसका, आर्टिफिशियल किडनी यानी हेमोडायलिसिस का। हम कहेंगे उसके लिए जो समय लगेगा वह 3 से 4 घंटे का समय लगेगा। मींस दैट हम कहेंगे कि ईच वीक प्रत्येक हम कहेंगे सप्ताह में कम से कम 2 से 3 जो होंगे टाइम्स वह डायलिसिस की जरूरत पड़ेगी। किसके लिए, तो हमें मेटाबॉलिक और बाय प्रोडक्ट और एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट को रिमूव आउट कराने के लिए।
और जिसमें अल्ट्रा फिल्टर भी लगे रहेंगे जो हमारे क्या काम करेंगे, तो जो हमारे जो इम्प्योरिटीज रहेंगे उसमें प्रेजेंट रहने वाले जो भी हमारे सॉल्यूट्स और आयंस जो रहेंगे उसको भी वो सेपरेट कराने का काम करेंगे अल्ट्रा फिल्टर्स। और जब सेपरेट होने के बाद में कंप्लीटली जब ब्लड प्योर हो जाएंगे तो देन प्योरिटी फॉर्म में रहेंगे, एक्सटीव प्रोडक्ट से वो लेस रहेंगे, तो देन आफ्टर वो वेन के द्वारा वो बैकअप हो जाएंगे। इस तरह से यह हम लोगों का आर्टिफिशियल किडनी यानी हेमोडायलिसिस टॉपिक समाप्त होता है आज के लिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर से मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही, थैंक्स।